हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले सूचना सहायक भर्ती के रिजल्ट को लेकर। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती के जो पेंडिंग रिजल्ट था, साथ ही जो अभ्यर्थी कार्य ग्रहण नहीं करे उनकी जगह नए अभ्यर्थी को जो चयन किया जाना था, उसके रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आखिरकार साथियों, आपका इंतजार खत्म हुआ। लेकिन साथियों, 112 जो मूल पद होल्ड थे, उनका रिजल्ट जारी नहीं करने के कारण काफ़ी अभ्यर्थियों को निराशा भी हाथ लगी। तो साथियों, इसका कारण क्या रहा? साथ ही दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का अंतिम और फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उनका नियुक्ति और पदस्थापना आदेश कब तक जारी हो सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 16 और 18 मार्च को जो मीटिंग हुई थी, उसमें जेएन कंबाइंड और जेएन एग्रीकल्चर, हॉस्टल सुप्रीडेंट और सूचना सहायक के पेंडिंग रिजल्ट और नॉन ज्वाइनर के एवज में कैंडिडेट की साथियों अभिशंसा की गई थी। और रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने में काफ़ी समय लगा, जिससे साथियों काफ़ी अभ्यर्थी काफ़ी समय से इसका इंतजार कर रहे थे। इसमें साथियों, जेएन भर्ती कंबाइंड के रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। उसके पश्चात साथियों, हॉस्टल सुप्रीडेंट का रिजल्ट जारी किया गया और उसके बाद साथियों जेएन एग्रीकल्चर और लास्ट में सबसे सूचना सहायक का रिजल्ट लेट नाइट जारी किया गया। लेकिन साथियों, आखिरकार अभ्यर्थियों का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। सभी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। लेकिन साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खासकर अपन इस वीडियो में सूचना सहायक भर्ती की बात करें तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को मैंने पहले ही आपको बता दिया, बहुत ही कम पदों पर इसमें रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें काफ़ी अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगेगी। साथ ही दोस्तों, कई अभ्यर्थियों को जिसमें इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा, उनके लिए सरकारी नौकरी में अंतिम रूप से चयन होने का मौका मिलने वाला है। तो साथियों, आखिरकार सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया। सूचना सहायक भर्ती में दोस्तों मात्र 38 अभ्यर्थियों का इसमें चयन किया गया है, जिसकी सूची इस प्रकार है। तो साथियों, इस 38 अभ्यर्थियों का जिनका चयन हुआ, ये सभी वह अभ्यर्थी है जो साथियों, जो पहले रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें कार्यग्रहण नहीं करने के कारण जो पद रिक्त रह गए थे, उन पदों पर साथियों ये 38 अभ्यर्थी को नॉन ज्वाइनर के अगेंस्ट इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है। तो इन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि साथियों, यदि वह अभ्यर्थी कार्यग्रहण कर लेते तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन उन अभ्यर्थियों ने साथियों अन्य भर्ती में कहीं सिलेक्शन होने या किसी कारणवश इसमें कार्यग्रहण नहीं किया, इस कारण से साथियों उनकी नियुक्ति निरस्त करके आप 38 अभ्यर्थियों को इसमें सिलेक्शन हुआ। तो आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, अभी इसके जो 112 मूल पद थे, उन पदों को अभी भी होल्ड रखा गया है, उनका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। उसमें से अधिकांश पद साथियों वह है जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है और टाइपिंग टेस्ट के बिना टाइपिंग में शामिल होना चाह रहे हैं, उनके द्वारा कोर्ट केस के प्रकरण को लेकर साथियों ये मैटर अटका हुआ है और 112 पद होल्ड रखे गए हैं। इसमें कुछ पद साथियों अन्य कारणों से भी होल्ड है, तो उन सभी को मिलाकर 112 पद है, जिस पर साथियों अंतिम रिजल्ट आना बाकी है। तो साथियों 112 और सूचना सहायक बनेंगे, लेकिन साथियों अभी कितना समय लगेगा इसको लेकर साथियों ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि साथियों इसमें कोर्ट का मैटर अटका हुआ है और जब तक कोर्ट का कुछ फैसला नहीं होता तब तक साथियों ये हद्दर जुल्म में मैटर रहेगा। इसके लिए साथियों मैंने आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से बताया, एक बार साथियों आप विभाग में जाए, संपर्क करें और इसका क्या प्रकरण चल रहा है, क्या इसका निस्तारण हो सकता है, उसके बारे में आप बात करें। तो हो सकता है साथियों इसमें कुछ निस्तारण निकले और आप सभी अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। तो साथियों, ये रिजल्ट जारी करने के पश्चात इसके कट ऑफ में क्या अंतर रहा है? तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो सूचना सहायक भर्ती सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के लिए आयोजित करवाई गई थी, इसकी ये 4th लिस्ट जारी हुई है। इसमें साथियों गैर अनुक्षेत्र के 3062 और अनुक्षेत्र के 353 यानी 3415 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें साथियों निर्धारित समय सीमा तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर विभाग द्वारा गैर अनुक्षेत्र के 38 अभ्यर्थियों का और अंतिम रूप से चयन किया गया है, जिनकी सूची साथियों अभी मैंने आपको बताई। विभाग द्वारा पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची में से श्रेणीवार वरीयता के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया गया है। अब साथियों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा किए जाएंगे। सभी गैर अनुक्षेत्र के 38 अभ्यर्थियों को चयन किए गए, उसके रोल नंबर इस प्रकार है। तो साथियों अपना रोल नंबर चेक कर ले। साथ ही दोस्तों, कोई चयनित अभ्यर्थी जिसको अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, तो साथियों उनको भी ये सूचना शेयर करने का प्रयास करें। साथियों, अब इसकी कट ऑफ क्या रही है? कट ऑफ की बात करें तो साथियों जनरल कट ऑफ अब 75.5245 और जन्म तारीख 3/7/1987 रही है। जनरल में फीमेल की या 76.8252 और जन्म तारीख 24/4/1992 तक का सिलेक्शन रहा है। 4th लिस्ट के अनुसार साथियों जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल की 73.4266 और जन्म तारीख 2/6/1992। साथ ही एससी कैटेगरी में साथियों जनरल की 69.9301 और जन्म तारीख 11/9/1995। एसटी कैटेगरी में जनरल की 65.035 और जन्म तारीख 18/5/1991 और एसटी फीमेल में साथियों 55.9441 और जन्म तारीख 23/10/1998 तक का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद बात करें साथियों ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी जनरल में 75.5245 और जन्म तारीख 23/12/1998। ओबीसी फीमेल की 76.1259
और एमबीसी कैटेगरी में जनरल की 69.2308 और जन्म तारीख 5/3/1998 तक का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहा था कि सर इसमें हमारे इस नंबर से रह गए या इतने नंबर से रह गए तो कि कट ऑफ और नीचे जाएगी। तो साथियों कट ऑफ अभी और निश्चित ही नीचे जाने वाली है, जिसमें साथियों 112 पद तो मूल पद है जिनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथ ही 50 से 60 पद और हो सकते हैं साथियों, जो नॉन जॉइनर की जगह अन्य अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया जाए तो थोड़ी बहुत कट ऑफ नीचे और जाने वाली है। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती की 4th लिस्ट में जिन भी साथियों का और सिलेक्शन हुआ है और हमारे विभाग के साथियों आप एम्प्लॉय बनने वाले हैं, तो सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये मौका साथियों आपको इसलिए मिला क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का पहले सिलेक्शन हुआ और उन्होंने कार्यग्रहण नहीं किया और कार्यग्रहण नहीं करने के कारण जो पद रिक्त रहे हैं उसकी वजह से साथियों आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपको साथियों उन अभ्यर्थियों का भी शुक्रगुजार करना चाहिए जिनको साथियों अन्य भर्तियों में सिलेक्शन होने या साथियों किसी कारणवश वह इस पद पर नौकरी नहीं कर रहे और कार्यग्रहण नहीं करे, जिस कारण से आपका सिलेक्शन हुआ है। अब साथियों आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। तो साथियों जैसे ही कोई इसके संबंध में सूचना मिलती है तुरंत प्रभाव से आपको अपडेट कर दी जाएगी। वैसे साथियों ये एक्सपेक्टेड डेट आपको बताऊं तो अप्रैल के लास्ट तक आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो जाएंगे, जो संभवतः साथियों 20 से 25 अप्रैल के लगभग आप मान के चलिए। उससे पहले भी साथियों किसी प्रकार की कोई भी अपडेट आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश के संबंध में आती है तुरंत प्रभाव से मैं आपको सूचित कर दूंगा। जिस प्रकार से साथियों आप सूचना सहायक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को सभी जानकारी सही समय पर आपको उपलब्ध कराई, उसी प्रकार आगे भी आपको अपडेट की जाएगी। तो साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने संतुष्ट कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन अभ्यर्थियों का इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ सभी अभ्यर्थी एक बार कमेंट करें, जिससे साथियों पता लग सके हमारे यूट्यूब चैनल को देखने वाले अभ्यर्थियों कितनों का सिलेक्शन हो चुका है। तो साथियों ये जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे साथियों सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।